हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के जिस चैप्टर का नाम है मेटल्स और नॉन मेटल्स। यह जो चैप्टर है एनसीईआरटी में 3 चैप्टर है। तो एक चीज आपसे क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि सोडियम सॉरी सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम सीखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में सीखते हैं। तो चलिए अब देखिए, मेटल्स जो होते हैं इसका जो स्टेट की बात किया जाए, जनरली जो होता है क्या होते हैं, सॉलिड होता है। क्या बोले हम, यह जो होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल में क्या होता है, मर्क्यूरी जो होता है किसके रहता है, फॉर्म में रहता है, यह लिक्विड के फॉर्म में रहता है। और नॉन मेटल क्या होता है कि यह सॉलिड और लिक्विड गैस ये तीनों फॉर्म में होते हैं। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल्स एलिमेंट्स है जो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। लस्टर, लस्टर का मतलब होता है का कि उसके सरफेस पर चमक के बात करता है यह। तो यह क्या होती है, शाइनिंग सरफेस होता है। लेकिन यह जो होती है नॉन मेटल जो होता है क्या होता है बाबू, कि यह डल होता है। लेकिन एक्सेप्शनल में आयोडीन जो रहता है इस पे थोड़ा बहुत क्या होती है, चमक होता है। अब आता है हार्डनेस। देखिए, जितने भी मेटल्स होते हैं सब वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल में क्या होता है, एक्सेप्शनल में जो रहता है सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, यह क्या होती है, सॉफ्ट होता है, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब देखिए नॉन मेटल जो होती है क्या होती है, यह क्या होते हैं कि सॉफ्ट होता है। लेकिन एक्सेप्शनल में जो डायमंड होता है वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। आप सुने होंगे कबीरदास के दोहा भी सुने होंगे, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल, तरुअर फल नहीं खाता है सरवर पियतन पान। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल, तरुअर फल नहीं खाते हैं सरवर पियतन पान। अब ये कवि है, कबीरदास है, जो दोहा बहुत अच्छा अच्छा लिखे हुए हैं। तो उनका यह दोहा है कि जिस इंसान के पास जितना चमक होती है उतना ही क्या होता है, उसका वैल्यू होता है। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टाका मोल। तो यह होती है, तो ये ठीक उसी प्रकार से क्या होती है, डायमंड होता है। इसमें जितना चमक होता है इतना ही इसका क्या होती है, वैल्यू बढ़ता है। अब देखिए इसके बाद होती है मेलिबिलिटी। मेलिएबिलिटी होता है, यह क्या होती है, जिसे पीट कर एक सीट बनाया जा सकता है। तो अब देखिए, लेकिन इसको नहीं बनाया जा सकता है, यह ब्रिटल होते हैं, जिसको पीटने पर क्या होते हैं, आसानी से क्या होता है, यह टूट जाता है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है, जिसे एक वायर बनाने की, जो एक पतला वायर बनाने की क्या होती है, जो कैपेसिटी होता है। अब बताइए कौन ऐसा मेटल है जिसे 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक पतला वायर बना सकता है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ये। अब देखिए नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल जो होता है यह डक्टिलिटी इसमें नहीं पाया जाता है भाई। अब देखिए कंडक्टर, कंडक्टर के मतलब क्या होती है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का होती है पास होता है, जो हीट का क्या होती है, ट्रांसफर होती है। अब देखिए कंडक्टर, सबसे जो गुड कंडक्टर के काम करता है वह है सिल्वर, और क्या होती है, कॉपर होता है। लेकिन ये जो पीबी, लेड जो होता है, मर्क्यूरी जो होता है, यह जो होती है पुअर कंडक्टर होता है। अब देखिए एक्सेप्शनल में क्या आते हैं, नॉन मेटल में क्या आता है, जो ग्रेफाइट जो होती है, यह क्या होती है पुअर, इसमें भी क्या होता है, यह ये भी कंडक्टर है बट यह पुअर कंडक्टर है। तो आप हमको बताइएगा कि सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम का इसका बैलेंसी क्या होती है। ठीक।
अब एक चीज और बताइएगा, यहां पर पूछे हुए हैं कि कौन ऐसा मेटल है जिससे पीटकर 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक वायर बनाया जा सकता है। दो क्वेश्चन दिए हैं, सोडियम के वैलेंसी कितनी होती है, मैग्नीशियम के वैलेंसी कितना होता है और कैल्शियम के वैलेंसी कितना होता है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, मेरा जो भाषा है ज्यादातर सीबीएसई के पैटर्न पर तो नहीं बोल रहे हैं, जैसे आप बोलते हैं उसी लैंग्वेज में हम बता रहे हैं ताकि आप जल्दी समझ जाएं। क्योंकि हमारा कहता है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है क्या कि बच्चा जिस भाषा में सीखना चाहता है बच्चा को उसी भाषा में सिखाओ, बस हम उसी को फॉलो करते हैं। आप जैसे सीखना चाहते हैं मैं वैसे ही सिखाना चाहता हूं। धन्यवाद।